तेजाबियत का मसला शुरू हो जाता है, जिसमें इसके साथ साथ वॉमिटिंग भी आती है और वॉमिटिंग के साथ उनसे कुछ खाया भी नहीं जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि हमल के दौरान मैदे में तेजाबियत जब हो जाती है तो उसका क्या इलाज मुमकिन है। आज के सेशन के अंदर मैं आपको इसकी वजूहात बताऊंगी और घर में और खुराक में आप क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं वो बताऊंगी और किन सूरतों में आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर आपको क्या क्या तरीका इलाज बता सकता है। स्टार्ट करते हैं। जो हमल में तेजाबियत होती है इसे हार्टबर्न कहते हैं, हम डॉक्टर्स इसको एसिड पेप्टिक डिजीज़ बोलते हैं या एपीडी बोलते हैं। जिस तरह का लाइफस्टाइल आजकल हमारा है, जो यंग जनरेशन है या फिर बाकी सब लोग भी, उसमें यह है कि स्ट्रेस प्लस हमारे खाने पीने की जो आदत है उसकी वजह से एपीडी या हार्टबर्न या एसिड पेप्टिक डिजीज़ जो है बहुत कॉमन है। ठीक है, मैदे में हर वक्त तेजाबियत रहना। ठीक है, जब हमल स्टार्ट होता है तो खातून के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है और रिलैक्सन हार्मोन रिलीज होता है। जो मैदा होता है और खुराक की नाली होती है उसके दरमियान एक छोटा सा गेट होता है जिसे हम वेल्व बोलते हैं। ठीक है, ये एसोफेजियल वेल्व है। जब ये दो हार्मोन आते हैं औरत के अंदर तो ये वेल्व ढीला पड़ जाता है। ये कुदरत का एक सिस्टम है कि खातून के अंदर रिलैक्सन हार्मोन ने हर किस्म के मसल को और लिगामेंट्स को, जो बोन्स को जोड़ के रखते हैं, उनको रिलैक्स करना होता है ताकि जो प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ है वो स्मूथली हो सके। लेकिन उसके साइड इफेक्ट के तौर पर आपके जो एसोफेजियल स्फिंक्टर है या वेल्व है वो भी ढीला पड़ जाता है, जिसकी वजह से मैदे के अंदर इकट्ठा हुआ एसिड ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है और इसी वजह से खवातीन को हार्टबर्न की कंप्लेन होती है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि जैसे जैसे हमल बढ़ता है, तीसरा चौथा पांचवा महीना जब स्टार्ट होता है तो बच्चेदानी पेट में जगह ज्यादा ले लेती है, बच्चे का ऑब्वियसली रूम वहां पर बन जाता है, तो जो प्रेशर होता है आपके मैदे के ऊपर वो भी इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से आपको वैसे ही प्रेशर की वजह से भी एसिड बाहर आना शुरू हो जाता है। चौथी बड़ी वजह यह है कि आपको ऑलरेडी मैदे में तेजाबियत का प्रॉब्लम था और आप अब प्रेग्नेंट हो गए, और इससे भी बड़ी वजह यह है कि आपके जो खाने की आदत हैं वो इस तरह है कि आप जंक फूड बहुत खाते हैं, आप मिर्च मसाले बहुत खाते हैं और बैठ जाते हैं। तो इस वजह से भी लोगों को एसिड पेप्टिक डिजीज या मैदे की तेजाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। कुछ लोगों को हमल के स्टार्ट से ही तेजाबियत का मसला शुरू हो जाता है, जिसमें इसके साथ साथ वॉमिटिंग भी आती है और वॉमिटिंग के साथ उनसे कुछ खाया भी नहीं जाता है। यूजुअली ये जो पेशेंट होते हैं ये 3 महीनों के बाद कुछ बेहतर हो जाते हैं। 100% बेहतरी इसमें नहीं आ पाती है क्योंकि फिर बच्चे का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, बच्चेदानी का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से चीज़ें एग्रीवेट होना शुरू हो जाती है। मैं आपको अब टिप्स देने वाली हूँ कि आप इसका क्या हल निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपकी खुराक में क्या डिफरेंस आना चाहिए, आप अपनी खुराक में क्या ऐड कर लेंगे, क्या शामिल कर लेंगे कि आपकी ये जो तेजाबियत है कम होगी। आपने दूध लेना है विद हनी, शहद के साथ 1 चम्मच शहद डाल के दूध लेना है आपने, उससे आपकी तेजाबियत कम हो जाएगी। आपने हर खाने के बाद 1-2 एलमंड लेने हैं, एलमंड से मुराद मेरी बादाम है, 1-2 बादाम आपने लाजमी लेना है, उससे आपकी तेजाबियत कम होगी। तीसरी बात ये है कि पपाया खाना है आपने, किसी भी फॉर्म में, फ्रेश पपाया आपको मिल जाए, फ्रीज हुआ मिल जाए, फ्रोजन मिल जाए, किसी भी फॉर्म में पपाया मिल जाए। पपाया वंडरफुल चीज़ है आपकी तेजाबियत को कम करने के लिए। और जो मेरी चौथी और सबसे अच्छी टिप है वो ये है कि आपने शुगर फ्री जो बबल गम होती है उसको ज़रूर च्यू करना है। सारा दिन ना भी च्यू करें, कोई 2-4 घंटे पूरे दिन में लगा लें, आप इसको च्यू करेंगे तो आपकी जो एसिडिटी है और रैचिंग है, जैसे उबकाइयाँ आ रही हैं, बहुत कम हो जाए। जिन खवातीन को हमल के दौरान वॉमिटिंग का कंप्लेन बहुत हो जाती है उन खवातीन के लिए भी मेरी एडवाइस है कि सुबह उठकर अब पहले च्युइंगम थोड़ी च्यू करें ताकि आपकी जो निज़ाम है उसकी हरकत तेज़ हो और स्टमक अपने आप को नीचे की तरफ खाली करे बजाय कि आपका रिफ्लक्स ऊपर की तरफ आना शुरू हो। फिर आता है सेकंड नंबर पर कि आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने से मेरी क्या मुराद है,
खाना आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, थोड़ी देर बाद खाना खा लें, हर 3 घंटे बाद खाना खा लें। पेट भरकर खाना ना खाएं, मुरगन ग़िज़ाएं ना खाएं, मिर्चें ना खाएं, कॉफ़ी को अवॉइड करें, ठीक है। सिगरेट अगर पीते हैं, सिगरेट को अवॉइड करें, ठीक है। इसके बाद चाय भी आपको कम करनी पड़ेगी, वो भी आपकी एसिडिटी को बढ़ा देती है। फिर हर इंसान के अपने स्पेसिफिक ट्रिगर्स हैं। कुछ लोग मीट खाते हैं तो उनको एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो आपको इन चीज़ों को से परहेज़ करना पड़ेगा। इन चीज़ों से परहेज़ करें, छोटे छोटे मील लें। कभी भी ऐसे ना करें खाना और पानी या जूस सब तो मिक्स अप करके खा लें, क्योंकि उससे आपका मैदा यूं फूल जाता है, तेज़ाबियत ऊपर चढ़ आती है। जब खाएं तब पिए ना, और जब पीने वाली कुछ चीज़ ले रहे हैं तब खाना ना खाएं, ताकि आपका स्टमक हाफ फिल ही हो। फुल फिल होगा तो एसिड के साथ साथ सम टाइम आपको वैसे भी वॉमिट आ जाता है, क्योंकि आपके स्फिंक्टर या दरवाजे जो हैं स्टमक और आपकी जो खुराक की नाली के दरमियान, मैदे के और खुराक की नाली के दरमियान, ये कमज़ोर है। ये उस तरह ऐसे जोर से बंद नहीं हो सकता, ये खुल जाता है ज़रा से प्रेशर से, औरत के हार्मोन्स की वजह से, ठीक है। जब आप खाना खाएं तो फिर चहलकदमी ज़रूर करें, चाहे आप अपने कमरे में कर लें, टीवी लॉन्ज में कर लें, सहन में कर लें, छत पे कर लें, लेकिन 10-15 मिनट चहलकदमी ज़रूर करें, ठीक है। ये सुन्नत नबी भी है और वैसे भी इसका बहुत फ़ायदा होगा आपको। अब कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको आराम करते हुए या सोते हुए लेने हैं। वो क्या प्रिकॉशंस हैं? एक तो आपने उल्टी साइड करवट लेकर लेटना है, उससे आपके मैदे के ऊपर प्रेशर नहीं आता, ठीक है। सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले आपने कुछ खाना है, सोते वक्त कुछ नहीं आपने खाना, ठीक हो गया। और आप अपनी जो बेड साइड है, यानी आपकी जो तकिए वाली साइड होती है बेड की, उसके नीचे एक तो ईंटें रख लें। 6 इंच आपका फ़र्क होना चाहिए उसमें। 6 इंच बेड के नीचे कुछ चीज़ रख लें, ब्लॉक रख लें, ईंट रख लें, कुछ रख लें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका बेड थोड़ा अपराइट पोजीशन में आ जाएगा, तो आपके जो मैदे के कंटेंट है या मैदे के अंदर जो चीज़ें हैं वो नीचे ही रहेंगी, वो रिफ्लक्स होकर ऊपर को नहीं आएंगी। इन सब तरीकों के साथ साथ ये है कि आपको अगर इनसे फ़र्क नहीं पड़ता अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने से, तो फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। आपका डॉक्टर आपको यूजुअली एंटासिड, इन सब हदायत के साथ साथ एंटासिड ऐड करेगा, जो सिरप होते हैं, ठीक है। वो एंटासिड अमूमी तौर पर सेफ होते हैं। प्रेगनेंसी में आप सुबह, दोपहर, शाम, रात ले सकते हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ एंटासिड्स हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है, सो अपने डॉक्टर के मशवरे से इसको ज़रूर लें। इसके साथ साथ डॉक्टर आपको कैप्सूल शुरू करा सकते हैं जो स्टमक को सूद करने के लिए होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। अच्छा, उसमें कुछ क्लासेस हैं ऐसी जो कैटेगरी सी ड्रग है, यानी वो प्रेगनेंसी में इतनी सेफ नहीं है। कुछ कैटेगरी बी है, ये भी आपको अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करके और ये आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है उसके अकॉर्डिंगली आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब अलार्मिंग साइन क्या है? मैं हमेशा आप लोगों को हर चीज़ के अलार्मिंग साइन बताती हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो प्रॉब्लम चल रहा है इसमें कब मुझे भाग के अपने डॉक्टर के पास या फिर अपने हॉस्पिटल चले जाना है, मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। एक तो ये है कि आपका हार्ट बर्न जो है वो इन दवाइयों के साथ, इन सब तरीकों के साथ सेटल डाउन नहीं कर रहा, तब आपको डॉक्टर के पास जाना है। आपको इसके साथ सीवियर वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है, या फिर आपको रैचिंग होती है और आप जब थूक फेंकते हैं तो उसमें ब्लीडिंग आना शुरू हो गई है वो, या आपके जो पखाना है उसका रंग काला हो गया है, इसका भी ये मतलब है कि आपके अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। और आपको कोई चीज़ हजम नहीं होती, आपका जो पेट है वो फूला रहता है, आपको भूख नहीं लगती है, ये सब साइंस हैं कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। एक और बहुत अलार्मिंग साइन है, बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर हाई और उनकी ये सीने की जलन और मैदे की दर्द नहीं जा रही, तो ये एक साइन हो सकता है कि आपको प्रीक्लेम्सिया या फिर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दौरे पड़ने के पहले की ये सिम्टम होती है। तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो अपने मैदे के दर्द को बिल्कुल हल्का ना लें। होपफुली इस सेशन के बाद आपके मालूमात में इजाफा हुआ होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछें, मैं या मेरी टीम ज़रूर आंसर करेंगे।